बंगाल में सियासी घमासान, चंडी पाठ से संघर्ष की याद तक। नामांकन से पहले ममता ने चला दाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से 10 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मंगलवार को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ममता दीदी ने अपने संबोधन की शुरुआत चंडी पाठ के एक अंश से की। नंदीग्राम में अपने संघर्ष को याद कर ममता बनर्जी ने कहा, मैं फिर से आपके पास आई हूं, इस बार भी आपका साथ चाहिए। बंटवारा करने वालों की बात मत सुनना। मैं सब कुछ भूल सकती हूं मगर नंदीग्राम को नहीं भुला सकती। दूसरी पार्टी बहुत कुछ बोलेंगी, आप उनकी गलत बातों पर भरोसा मत करना। ये बंटवारा करने वाली पार्टी है। मैं गांव की बेटी हूं, नंदीग्राम में संग्राम को नहीं भूल सकती। मुझे वहां आने से रोका गया था, मेरी गाड़ी पर गोलियां चलवाई गई थी। मैं ही नंदीग्राम और सिंगूर को साथ लेकर आई। ये सीट खाली हुई है, इसलिए यहाँ से लड़ रही हूँ। आप नहीं चाहेंगे तो नंदीग्राम से नहीं लड़ूंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन को नंदीग्राम से ही ऊंचाई दी थी। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए बेहद ही अहम जगह है। उनके यहां से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद करीब 2 लाख मतदाताओं वाली नंदीग्राम सीट अब वो सीट बन गई है जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी, क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से है, जिन्होंने मुख्यमंत्री को 50,000 वोटों से हराने का दावा किया है। पिछले चुनाव में शुवेंदु अधिकारी को मिली थी यहां से जीत। शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए 2016 में नंदीग्राम से ही जीत दर्ज की थी। शुवेंदु अधिकारी ने सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को करीब 80,000 वोटों से हराया था। इस सीट पर बीजेपी की ओर से चुनाव लड़े बिजन कुमार दास को सिर्फ 10,713 वोट मिले थे। अब वहां से बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेलते हुए टीएमसी के ही दिग्गज नेता रहे शुवेंदु अधिकारी को उतार दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी में रहते हुए इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने वाले शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ममता बनर्जी का सामना किस तरह से कितनी सफल तरीके से कर पाते हैं। नंदीग्राम सीट का जाति समीकरण। नंदीग्राम पूर्व मेदिनीपुर जिले में आता है। नंदीग्राम में मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 2011 का सेंसस बताता है कि नंदीग्राम कस्बे के ब्लॉक ए में 34%, ब्लॉक 2 में 12.1% और ब्लॉक 3 में 40.3% मुस्लिम वोटर थे। हालांकि 10 साल में इन आंकड़ों में इजाफा जरूर हुआ होगा। वहीं पिछले चुनाव में भी इस क्षेत्र में मुस्लिम भूमिका को काफी बड़ा बताते हैं। 2011 विधानसभा चुनावों में टीएमसी के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी, जबकि 2016 में टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़ गया था। उस समय शुवेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को, तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, पांचवें चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 8 चरणों की वोटिंग के बाद नतीजों की घोषणा 2 मई को होगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जो जादू बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में दिखाया, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा या बंगाल की जनता एक बार फिर ममता दीदी पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।